सॉइल की फिजिकल कंडीशन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और अल्टीमेटली क्रॉप प्रोडक्शन उससे किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो सबसे जैसे बल्क डेंसिटी आता है, सॉइल टेक्सचर आता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आता है, ये सॉइल स्ट्रेंथ आता है, और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, फिजिकल कंडीशंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। जो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सॉइल टेक्सचर। जो रिलेटिव प्रोपोर्शन सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, उसको हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। जैसे हमारे पास जो देखिए, जब हमारे पास एक पेरेंट मटेरियल होता है उससे रॉक्स बनती हैं। जो रॉक्स होती हैं, अगर मेरे पास उससे ग्रेवल बनता है, अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ होगा कि उसका रॉक का, तो उसको हम कहते हैं, उसको रॉक कहते हैं हम। जो जिसका 2 सेंटीमीटर से साइज़ ज़्यादा होगा उसको हम रॉक कहते हैं। लेकिन अगर साइज़ हमारा 2 सेंटीमीटर से कम होगा उसको हम ग्रेवल कहते हैं। अगर 0.002 माइक्रोन या 0.002 मिलीमीटर या 0.2 माइक्रोन से कम साइज होगा उसको हम सिल्ट, ये क्ले कहते हैं। लेकिन अगर 0.002 से लेकर 0.02 के बीच में साइज होगा उसको हम सिल्ट कहते हैं। और अगर 0.002 से ग्रेटर ज़्यादा साइज होगा तो उसको 0.02 टू 0.2 के बीच में होगा उसको हम सैंड कहते हैं। तो जो ये रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास, इसको मैं मान लीजिए ये मेरे पास सैंड है, ये सिल्ट है और ये हमारे पास क्ले है, ठीक है। जो ये तीन देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ सैंड के पार्टिकल्स हैं तो तो इनकी जो पोरोसिटी होगी वो अलग होगी। अगर मेरे पास सिर्फ सिल्ट के पार्टिकल्स हैं इनकी पोरोसिटी अलग होगी, और मेरे पास अगर सिर्फ क्ले के पार्टिकल्स हैं इनकी पोरोसिटी अलग होगी। तो अगर दो तरीके के पोर्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रोपोर्स, एक होते हैं मैक्रोपोर्स। जो हमारे पास माइक्रोपोर, देखिए माइक्रोपोर्स के समझने से पहले हम देखते हैं ये एग्रीगेट्स। जैसे ये मेरे पास एग्रीगेट है, इसको मैं कहता हूं क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? जब हमारे पास ये जब टिलेज करते हैं, जो उनसे हमारे पास स्ट्रक्चर एग्रीगेट्स बनते हैं उनको हम क्लाउड्स कहते हैं। लेकिन अगर जो नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम पेड्स कहते हैं। तो देखिए, जब हम मान लीजिए ये मेरे पास 2 एग्रीगेट्स हैं, जो इन एग्रीगेट्स के विद इन जो पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोपोर्स। लेकिन जो इन 2 एग्रीगेट्स के बीच में जो पोर्स होते हैं इनको हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। जो माइक्रोपोर्स हमारे पास होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मतलब इन्फ्लुएंस उसमें करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी। और लेकिन जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की डिटरमाइन करते हैं। तो 50-50 प्रोपोर्शन होना चाहिए सैंड, ये माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स का सॉइल के अंदर। उससे हमारे पास एडिशन भी अच्छी होगी उस सॉइल की, और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी उस सॉइल की अच्छी होगी। तो देखिए, अब इसमें दूसरी चीज जो आती है वो आता है ये बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी होता है मास पर यूनिट, वॉल्यूम कितना है, कितना मास है हमारे पास और कितनी उसकी वॉल्यूम है पर यूनिट में। तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे पास सॉइल की अवेलेबिलिटी को, ये इसकी सॉइल के फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरी चीज़ आती है सॉइल स्ट्रेंथ, जिसको हम ये सॉइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कितनी, मतलब मान लीजिए जैसे ये सॉइल है मेरे पास, इसमें जैसे पैर में जब डाल रहा हूँ ये अंदर मेरा आराम से जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी बल्क डेंसिटी जो है वो कम है। तो लेकिन अगर इसकी बल्क डेंसिटी जो है वो कम है, लेकिन अगर कोई हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ट्रैक्टर चला हुआ है, यहाँ पर जब मैं पैर ऐसे डाल रहा हूँ तो ये मेरा पैर अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि इसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी सॉइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जो मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स का हो गया हमारे पास। जो इसमें एक और चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ये, हाँ देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ क्ले के जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए, जो सीमेंट होता है हमारे पास, अगर मेरे पास सीमेंट में मैं थोड़ा यहाँ पर अगर लगा लूँ सीमेंट, तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मुझे बाहर निकालना यहाँ से। लेकिन अगर मैं वहीं पर सैंड डालूँ, अगर मैं उसको थोड़ा सा झाड़ दूंगा तो वो निकल जाएगी। लेकिन देखिए, अगर क्यों निकल जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास सीमेंट के पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक
ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है, एग्रीगेशन कैसे हो जाती है। जो सिर्फ अगर हमारे पास कोई सॉइल है उसमें क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसमें एग्रीगेशन हो जाएगी। जैसे हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर एग्रीगेट्स, बड़े बड़े एग्रीगेट्स बन जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, उससे सॉइल देखिए आपने कहीं कहीं पर देखा होगा, जैसे रेगिस्तान में वो टूटी हुई, जैसे वो दरार जैसी पड़ जाती है सॉइल में, वो क्या होता है, वही क्ले सॉइल के साथ भी होता है। जब हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है तो वो अचानक से स्वेल अप हो जाती है क्ले सॉइल, क्योंकि उसमें माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन लेकिन उससे क्या होता है, उसमें वाटर निकल भी जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, उससे वाटर निकल जाता है और उससे वो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसकी सॉइल के अंदर, तो उससे भी फर्टिलिटी जो हो जाती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ आती है, ये बल्क डेंसिटी भी हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर भी हो गया, ये थैंक यू।